किताबें पढ़ा करो ताकि आपको पता चले कि आपके बड़े थे क्या हालत, हमारे बड़े क्या थे। इन बुजुर्गों का फैज़ है। तो बहुत बड़ा नाम है हज़रत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो लिखा है कि हज़रत का एक मुरीद था जो कि पेशे के लिहाज से हजाम का काम करता था, इन पंजाबी जैसी कहने नंगियां का काम करता था। तो लिखा है बुजुर्गों ने कि उसका बेटा खो गया, छोटा बच्चा था, बाहर खेलने के लिए गया, वो सारा दिन गुजर गया, बच्चा घर नहीं आया। वो सब ने खुद ही तलाश किया, जब नहीं ना मिला तो अब दूसरा और आखिरी ऑप्शन, पहले लोग इतने पढ़े नहीं थे लेकिन लोग थे मानने वाले, अब पढ़ बड़ा गए हैं लेकिन मानने वाला नहीं रहा कोई भी। वो यकीन वाले लोग थे, पर जब नहीं ना बेटा मिला तो शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और आगे अर्ज करता है वो सुबह का बेटा गया घर से खेलने तो घर नहीं आया, तो आपको दुआ फरमाइए उसकी वापसी हो जाए। तो लिखा है कि किबला शाह साहब आगे से खामोश हो गए। तो अब लिखा यही है कि मुरीदु ला युरीदु, मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं है। हाँ, और जो मुरीद मर्जियां करता है तो उसका बनता भी कुछ नहीं, बनता उसी का है जो मर्जियां छोड़ देता है, जो मर्जियां छोड़ देता है। तो मुरीद था, शाह साहब नहीं बोले, दुआ भी नहीं की, हाथ भी नहीं उठाए, वो बैठा रहा कुछ देर। जब वो गुजर गया तो उसने 10 बोची की, कदम भी की, उठ के चला गया। अब वक्त गुजरता रहा, 18 साल हो गए इस बात को, बेटा खोए हुए 18 साल गुजर गए। तो जाहिर है हर साल वो दिन आता था जब बेटा खोया। बच्चा इंतकाल कर जाए ना फिर भी दिल को सब्र आ जाता है, लेकिन इसका पता ही नहीं वो है कहाँ, किस हाल में है, जिंदा है मुर्दा है, तो कहाँ दिल को सुकून आता है। वो सारी जिंदगी जख्म रिश्ता रहता है। उधर भी वही हाल था, हर साल वो दिन आता था, लेकिन क्या कर सकते थे। और लिखा है कि जब 18 साल हो गए ना, वही दिन था, 18 साल वही दिन था जिस दिन बेटा घर से गया था। वो घर में बैठे थे, को बात हो रही थी, तो वो बीवी फट पड़ी, शाह साहब का नाम लिया ना, बीवी फट पड़ी, कहती मनु ना शाह साहब दी गल्लां सुनाया कर, मैं नहीं मानती शाह राणा। उसने कहा तू क्यों नहीं मानती? वो कहती मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। मुरीद था ना, इधर चोट लगी। उसने कहा इसमें भी कोई राज है, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये करम भी कर देंगे, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये करम भी कर देंगे। अब पीर भी आंख वाला था, जो पीर है वो भी आंख वाला था। उसने देख लिया जो मुरीद की आजमाइश करनी है, मुरीद ने तो 100 में से 100 नंबर लिए। वहां से मुरीद आता, अब यहीं से मुरीद मिलते थे। ना 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 वो बंदा भेज के ना बुलाया। अब वो आ गया, उसके सामने ना वो सर, वो पगड़ी उतारी सर से और आप फरमाने लगे यार वाल भी बद गए ने, तो तू मेरी टेंडी कर दे। तो उसकी तो ईद हो गई है। उसने जनाब वो उसरा लिया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसने जनाब वो दाई जानिब से ना कि पहले ए करांगा हिस्सा तो फिर ए करांगा, ठीक है जी। उन्हें जनाब सजे पासों हज़रत दा सिर जड़ा ना मुंडना शुरू किया। अब ज़ाहिर बीवी ने जख्म पहले छील दिया था, पीर साहब सामने बैठे हैं, तो क्या था हज़रत अंदर एक तूफान था औलाद की जुदाई का। लेकिन क्या किया, जुबान को दांतों के नीचे दे दिया कि कहीं ये ना हो कि बेटे की मोहब्बत में ऐसा बह जाऊं और कोई ऐसा लफ्ज़ जुबान से निकले कि 18 साल की मेहनत ही ज़ाया जाए। जुबान को दांतों के नीचे दे दिया। अब टेंड वो कर रहे हैं तो अंदर तूफान है। तो जब तूफान को इजहार की कोई सूरत नहीं मुयसर आई तो फिर क्या हुआ, तूफान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और आंखों के रास्ते बहना शुरू हो गए। अब वो दाया हिस्सा ना उसने मोड़ लिया था, अब बाईं तरफ जाने लगा तो क्या हुआ, वो आंसू जो है ना वो शाह साहब के सर के उसी से भर गिरे जहाँ से बाल उतर चुके थे। तो असल में तो उन्होंने बहाना ही बनाना था, पता तो उनको था सारा ये। तो वो जब गिरे ना तो पीछे देखा तो क्या देखा है, मुरीद की सारी दाढ़ी आंसुओं से तार है। उसको पूछते हैं तू क्यों रोने हैं? तो आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था, तो आज 18 साल बाद पीरो मुर्शिद ने पूछा था तू क्यों रोने हैं? तो फिर तो फूट फूट कर रोया ना। तो अर्ज करदा हुजूर आज तू 18 साल पहले काका गवाचा सी, मैं तड़े कल आया दुआ लई, तुसी बोले ही नहीं, मैं चला गया तो अज ही गवाचा 18 साल पूरे होए। घर बैठा सा तो मैनू मेहना मारिया सो, कहनी मैं नहीं शाह राणा मनदी। मैं पूछा क्यों? कहनी मैं तो उधर मना कि मुंडा लब के देंगे। तो हजूरा ने कहा मैं नहीं कहन दिया। मुस्कुरा कर फरमाया कि उन्हें कड़ा रोज रोज कहना जा तेरे जान तो पहले पहले घर आ गया होगा। उसने जनाब अर्ज करदा हुजूर इसी आजमाइश में ना डालिएगा, अब अगर उसने बेदबी की तो गर्दन तोड़ दूंगा, फरमाया नौबत ही नहीं आएगी, चल पहुंच तू कार। उसने लगा दी दौड़। अब हजरत इनके साथ कौन दौड़ सकता है? दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता है। इनको अल्लाह ने सलाहियतें इतनी दी हैं, इनको अल्लाह ने ताकतें इतनी दी, इनके पैरों के नीचे जमीन सिमटती है हजरत जी, लगा दी उसने दौड़ हजरत। लेकिन लिखा है कि जब पहुंचा ना तो जाके क्या देखता है कि सारा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा है, छत पे बीवियां चढ़ी हुई हैं, हैरान होकर पूछता है ये क्या हुआ? वो कहते ये तो हमने तुझसे पूछना है कि क्या हुआ? उसने कहा क्यों? उसने कहा तेरी सेन में चारपाई बिछी है जिसपे एक 20 साल का गबरू नौजवान लड़का बैठा है, अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा घोड़ा बंधा है। उसने कहा पीछे करो कौन है ये? अंदर जाके देखा अब तो खून ही ठंडे हो गए ना जी, अब तो खून ठंडे हो गए, तब खूनों में भी गर्मी थी, खून ने खून को खींचा। बेटे को नहीं बताना पड़ा ये तेरा बाप है, बाप को नहीं बताना पड़ा ये तेरा बेटा है। दोनों बगलगीर हुए, सीने से सीना लगा, खूब रोए। जब अंदर का तूफान थम गया तो दोनों बैठ गए और बाप बेटे से पूछता है, ओ पुत्र गया किस तरह, आया किस तरह? वो कहता भाई जाने का तो पता नहीं, खुद ही छोटा था। जब बड़ा हुआ, जब जो है ना शऊर बेदार हुआ तो क्या देखता हूं मैं सिखों के घर में हूं। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारी औलाद है, उन्होंने कहा हमने तुझे उठाया रास्ते में कहीं जाते हुए, लेकिन ये नहीं बताते थे कि उठाया कहां से है, बताते तो वापस आ जाता। अच्छा पुत्र ये तो हुआ जाना, अब ये बता आना कैसे हुआ? वो कहता बाजी मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने मुझे घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, मैं घोड़ा तैयार करके उसकी लगाम पकड़े खड़ा था, मेरा मुंह दरवाजे की जानिब था, बाबा दरवाजे से नहीं आया।
जमीन से निकला या आसमान से गिरा मुझे नहीं पता, भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा और घोड़े समेत मुझे यहां खड़ा करके खुद फिर गायब हो गया। हाँ वो मुरीद था ना, वो पूछता है, कहता पुत्र अगर तुझे ले जाऊं और बाबा जी को पहचानना पड़े तो पहचान लेगा ना? वो कहता बाबा जी पहली बात तो ये, बाबा जी इतने सोने हैं और लाखों में खड़ा कर देंगे फिर भी पहचान लूंगा, लेकिन सबसे बड़ी निशानी ये थी आधी टिंड थे आधे सर पे बाल थे। जितनी वो स्टोरियां सुनाते हैं, वो स्टोरियां अगर ना होती तो ये मीम्स कैसे बनती? तो हमें क्यों मिर्चें लगनी है? हमें तो एक मौका मिल जाता है कि तुम्हारी इस तरह की बातों के जरिए तुम्हें एक्सपोज करें कि देखो ये कौन सा दीन बयान कर रहा है। और ये बंदा तो वो है, जिस तरह आपको पता है शिया में दो तरह के वाइजीन होते हैं, एक उलमा होते हैं और एक जाकिरीन। ये बरेलवियों का जाकिर है। हाँ, इल्म वाली तो बात ही कोई नहीं, सिर्फ कहानियां स्टोरियां हर वक्त यही कुछ सुनाता रहता है। मैं तो इन कहानियों की जब मीम्स बनी हुई देखता हूं तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार आप मिसबाई साहब का शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती मुझे बताओ। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जब ये सारी चीजें इसमें नहीं होंगी तो ये जो नमक मिर्च जो हम डालते हैं ये कहां से डालेंगे हमारे स्टूडेंट्स? तो मिसबाई साहब ने हमें ये तमाम ग्राउंड्स प्रोवाइड किए हैं कि बस इनके बुजुर्गों की मीम्स बने। हालांकि मैंने हमेशा इनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ डील किया है, आपको पता है, जब भी नाम लिया है बड़े एहतराम के साथ लिया। और जिस तरह मैं बाकी उलमा को आड़े हाथों लेता हूँ, इनके साथ मैंने हमेशा सॉफ्ट रवैया रखा। सूफी आदमी है, शरीफ आदमी है बेचारे, और ठीक है उनका एक जरिया माश है, लेकिन अब उनको किसी ने बता दिया कि भाई ये काम करने से, जाहिर है जी मेरे भाई ये बंदा साइकिल पे आया था, इसकी पूरी हिस्ट्री हमें पता है, क्योंकि ये जहाँ पे जुमा पढ़ाते हैं ना, वो वापडा कॉलोनी की मस्जिद के अंदर, वहाँ के नमाजी इनके मुंह से मेरी तारीफें सुन सुन के अल्लाह के फजल से रिवर्ट होके यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये बंदा साइकिल पे आया था और आज इनके पास गाड़ियाँ देखें, ये सब कुछ दीन से कमाया है। तो बल्कि आप इस वीडियो में भी देखें कि वो जब मेरे ऊपर चीख रहे हैं और गाली गलोच का मामला कर रहे हैं तो साथ उनके एक पीर साहब बैठे हैं, उन्होंने 5000 का नोट निकाल के उनको दिया, उन्होंने वो ले लिया। उसी दौरान ये क्लिप उस तक जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ के उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। ये क्लिप उसके पास जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ के ना वो ऐसे ऐसे करे, उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो आना कोई नहीं, उस चूहे ने कमरे से बाहर तो फिर मैं की करना को महीने डेढ़ बाद में पूछल से पैर रख छड़ना, मैं पूछल से पैर रख के अपना काम करता रहना, वो भी भुड़कता रहता है। तो को महीना डेढ़ लंघ गया, पूछल से पैर रखे, लो जी शाह साहब की मौजूदगी में फिर रख चढ़े। हाँ उसको जरा अपनी वो अकेडमी में ना उसको जरा बड़ा तड़पता है। मैं असल से ना मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, मैं क्लिप देखिया मायशा पाक दे भौंकदा सी गया। इल्मी कुत्ता वल्लाह के महबूब की महबूबा है और तेरे भौंकने से अम्मा आयशा की इज्जत में फर्क नहीं आएगा। तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। चलो बंदा थोड़ी शर्म आया करता, बाद में ले लेता कि यार ये मत, वो असल में वो 5000 का उन्होंने फ्यूल डाला था उनके अंदर के और बोल, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं वो नहीं हूँ कि इनके बोलने से दब जाऊँगा, जितना ये बोलेंगे मैं उतना ही बोलूँगा जवाब में, ताकि अवाम को एजुकेट करूँ। तो ये कहना कि मुझे कोई तकलीफ होती है इससे, ये मिर्चें लगती हैं, नहीं सरकार, मुझे खुशी होती है कि आप इस तरह की स्टोरियाँ बयान करें ताकि हम लोगों को बताएं कि इनका दीन ये है जिसका कोई किताब व सुन्नत से लेना देना नहीं है। कश्फ और करामात के नाम के ऊपर इन्होंने उम्मत को धोखा दिया हुआ है।